बात अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लेखराज हूँ, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी लेखराज जी, आपका सवाल क्या है? क्या डॉक्टर साहब से बात कराइए। जी जनाब, आदाब, जय हिंद। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, फरमाइए क्या सवाल है। नमस्ते साहब। आदाब। मैं लेखराज बोल रहा हूँ। जी जी मैंने जी। आपका गोंद खीरा मंगाया था। अब वो 150 ग्राम, ऐसा 100 ग्राम खा लिया मैंने। हम्म। उससे थोड़ा सा उसके अंदर आपका क्या है, अलसी और अलसी और मेथी मिला के खाया था 100 ग्राम। अच्छा, कैसी तबीयत है, कितना फायदा है? अभी थोड़ा सा बोले तो फायदा हो गया था। हम्म। मैंने हो गया मैं खा के। हम्म। तो अभी फिर से एक हाथ दर्द होना शुरू हो गया। ठीक है जी। ठीक है। तो चल, कितना खाना फिर से खाना चाहिए क्या? हाँ ठीक है। देखिए, आपने ज़्यादा तो नहीं खा लिया, 1 महीने में तो ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसकी जो खुराक है लेखराज जी, वो आधा ग्राम है। और अगर अलसी, मेथी और अश्वगंधा और कुछ मिलाते हैं, 4 चीज़ें इसमें, तो 1-1 ग्राम 3 बार खा सकते हैं। तो ये कई महीने चलता है, 1 महीने में कैसे ख़त्म हो गया। आप यकीन रखें कि आधा ग्राम खाना बेहतर है और इससे ज़्यादा ना खाएं। वो क्वांटिटी जो मैं बताता हूँ वो आपको सुरक्षित रखती है। और अगर आपको अभी भी दर्द है तो और खा सकते हैं, लेकिन हाथ में दर्द है तो एक एक्सरसाइज और करें। देखिए, मैं ऐसे बैठा हूँ ना जैसे, तो ये एक्सरसाइज ये करें, ठीक है। ये 3 मिनट रोज़ाना करें और ये ऐसे पूरी तरह मोड़े, ये भी 3 मिनट किया करें, तो आपको और ज़्यादा सहायता मिल सकती है। जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। हेलो। 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 हाँ नमस्कार मैम, जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, नमस्कार भाई साहब। आदाब आदाब। आज तो दोनों के ऊपर नीचे फोन आ गए। देखिए, पहले कर्नल वर्मा और फिर आप, हाँ दोनों जी भाई साहब। दोनों भाई बहन एक साथ। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। जी, कैसी भाई हैं? साहब एक ठीक हूँ भाई साहब। एक तो भाई साहब ये ना ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, मतलब 40 साल की मेरी सिस्टर है और उनको ना उल्टी लगती है, सिर में दर्द होता है, मतलब बेहोशी हो जाती है। ब्लड प्रेशर कम होता है उनका, 40 साल की उम्र है। और एक मेरी सहेली है, वो 70 साल की है, उनके ना ये पैर मुड़ जाते हैं, ऐसे बाइटे से आ जाते हैं। तो दोनों के लिए बताओ जी। अच्छा, देखिए, आपकी जो सिस्टर है, जब भी ब्लड प्रेशर कम हो, फौरन तो कॉफ़ी पिला दिया करें, फौरन के फौरन। और अगर डायबिटीज़ नहीं है उन्हें, तो 2 खजूर, 2 अंजीर और इनको रोज़ाना खिला दिया करें, दिन में 2 बार। और जब भी बहुत कम हो, 100 से नीचे जाए जब ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला 100 से नीचे और नीचे वाला तो और भी नीचे चला जाता है, तो ये किया करें। वक्ती तौर पर फ़ौरन कॉफ़ी पिलाएं, फ़ौरन अच्छा हो जाता है। और उनमें और किसी चीज़ की कमी हो तो उसको भी पूरा करें। दिल को मजबूत करने के लिए ये मैंने आपको बताया है, उनको दीजिए और उनको फ़ायदा मुमकिन है। आपकी जो सहेली हैं 70 साला, उनको मेरा आदाब। और गौनसिया जो आपने इस्तेमाल किया है वही उनको दिलवाइए सुबह शाम, उसी तरह से जैसे आप खाते थे आधा आधा ग्राम, तो उनको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। बिहार से हैं अस्मा, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे इसमें हार्ट में बहुत धड़कन है, परेशानी बहुत ज्यादा है, उसमें दर्द भी रहता है मेरे,
और बहुत ज्यादा परेशानी है। बदन में जो प्लेटलेट्स होता है वो हमारा बहुत कम हो गया है। आपको प्लेटलेट्स हार्ट बहुत में ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा। रहती है और प्लेटलेट्स कम बताई हैं आपने। जी जी, कम हो गई है। वो 35,000 कम है मेरे बदन में प्लेटलेट। ठीक है, ठीक है। हर घड़ी तबीयत एकदम घबराता रहता है और उसमें हल्का हल्का दर्द भी रहता है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, एक तो अगर वाकई प्लेटलेट्स कम हैं तो बहुत आसान इलाज है। आप जाइए, और आप बिहार से बात कर रहे हैं तो घर घर में, गांवों में तो पपीते का पेड़ होता है। पपीते का पत्ता तोड़िए 4 इंच का, और रोज़ाना 1 बार खा लें। बहुत ज़्यादा परेशानी है तो 2 बार खाएं। 4 इंच का, 4 इंच देखिए इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा पत्ता खा लिया करें दिन में 1 बार या 2 बार, तो प्लेटलेट्स को फ़ौरन अप कर देता है। अगर इसकी आपको प्रॉब्लम है तो अगर खून कम है, दिल कमज़ोर है, धड़कन बढ़ती है, तो उसके लिए जैतून का सिरका 3-3 चम्मच 2 बार पिएं दिन में। खाने के बाद छोटे चाय के चम्मच, जिसे टीस्पून कहते हैं, पानी में मिला कर पी लिया करें। इससे भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, जम्मू से है रिया, स्वागत है आपका। रिया, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बोलिए। मेरे ना ये लेफ्ट टांग पूरी ये दर्द होती है और साथ में चल भी नहीं सकती हूँ मैं इतना। आपकी उम्र क्या है? 41। हाँ, देखियो, ये दर्द मैं कहता हूँ 40 साल के बाद किसी को भी आ जाते हैं, तरह तरह की बीमारियाँ। इससे पहले ही हमें होशियार हो जाना चाहिए। एक तो रिया, आपको घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय होना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि हमेशा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत ज़रूरी है, दवा से भी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, ये मैं बार बार एक चीज़ को तारुफ कराता हूँ, परिचित कराता हूँ, घर घर तक की बात पहुँच चुकी है कि एक गोंद आता है, गोंद सियाह, इसे काला गोंद भी कहते हैं। ये असली मिलना बड़ा दुश्वार हो गया अभी तो। पहले तो सब जगह असली मिलता था, अब सब जगह ही नकली मिलने लगा। ये अलग टाइप का गोंद है। इसकी जगह लोग एलवा दे देते हैं या कोई और गोंद दे देते हैं या ढाक का गोंद दे देते हैं। ये काला गोंद अलग टाइप का है, जिसे हम गोंद सियाह कहते हैं। 100 ग्राम खरीद लें बस। असली अगर मिल जाए तो असली की जिम्मेदारी आपकी है। ये बहुत सस्ता इलाज भी, 15-16 रुपये रोज़ आपके खर्च होंगे। 1 ग्राम इतना का ही आता है। तो आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद। फ़ायदा ये 5-7 दिन के बाद करता है, लेकिन आपके रोग की जड़ पर काम करता है। 100 ग्राम भी किसी को अगर असली मिल गया तो उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, राजस्थान से है मोनिका, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्कार, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 25 साल है। आपका सवाल? मेरा 2 सवाल है। एक तो मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। ठीक है। दूसरा? दूसरी, मेरी हाइट कम है। 25 साल में और थोड़ी हाइट बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है। 4-5 सालों से बहुत बाल झड़ते हैं। अच्छा, देखिए, 25 साल के बाद महिलाओं की, बच्चियों की हाइट नहीं बढ़ पाती। हालांकि लोग दावे बहुत करते हैं कि हर उम्र में बढ़ जाती है, लेकिन मेरा अनुभव यह है नहीं बढ़ती। लेकिन मैं एक ऐसी दवा ज़रूर बता दूंगा कि जिससे आपके बाल रुक जाने चाहिए। और अगर आप अंडर एज होते, यानी ग्रोथ की उम्र में होते, तो आपकी हाइट भी बढ़ सकती थी, लेकिन आपके बाल रुक सकते हैं। आपका शबाब ऐसा हो सकता है जैसे आप चाहें। आपके चेहरे की रौनक ऐसी हो सकती है। बालों की समस्या या महासों की समस्या किसी को हो तो वो आता है सफ़ेद गोंद मोरिंगा। असली लेने की जिम्मेदारी आपकी है। आधा ग्राम या 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिला के, दूध में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर, तीनों से फ़ायदा देता है। लगातार खाइए।
1 ग्राम रोजाना खाना है, बस आपको फायदा मुमकिन है। जी, इसी के साथ कुछ और कॉलर्स बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रजिया। जी रजिया जी, बताइए, सवाल करिए। मैंने आपसे पहले भी बात की थी हकीम साहब से, लेकिन मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला था। मेरे भांजे होंगे, हाँ वो उनकी उम्र 65 साल है की। ठीक है। उनकी पहले है ना ये जोड़ों के दर्द में उसमें बहुत तकलीफ थी, तो उन्होंने कोई डॉक्टरों की अहमदाबाद में दवा ली थी, तो उनके है ना जो किडनी फेल हो गई दोनों। फिर उनको आर्टिफिशियल एक मशीन लगा दी पेट के अंदर, वो डायलिसिस करने की। वो रोजाना नहीं जा सकते थे, नागौर में थे, जोधपुर राजस्थान में, वहाँ जोधपुर जाना पड़ता था डायलिसिस के लिए, तो उन्होंने आर्टिफिशियल ऐसे लगा दी, वो घर ही में वो लोग करते थे। फिर उनकी बीवी ने किडनी दी तो उन्होंने गुर्दा बदलवा लिया। अब वो गुर्दा बदलवाने से उसके बाद में उन्होंने ना उनको ऐसी दवाइयां दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल उनकी ताकत और हिम्मत खत्म हो गई है। उनके फेफड़ों में उसमें पानी भर गया। अब आपसे अगर हो सके तो कोई ऐसा इलाज बताएं कि उनको फायदा पहुंच जाए। और उनको खाना देख के उल्टी होती है कि वो खाना खा ही नहीं सकते, उनको क्या पता क्यों ऐसी दवा दी रहे या कुछ है। जी, बहुत परेशान है। और देखिए, ये सवाल तो मुझे याद है कभी आपने किया था, और इसका मैंने जवाब भी दिया होगा ज़रूर। और मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, लेकिन आपका सवाल याद है। आप हमारी पुरानी व्यूवर्स में से हैं, अक्सर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। देखिए, पानी जो भर जाता है उसे सुखाना बेहतर है उन्हीं दवाइयों से और उन्हीं डॉक्टरों के हवाले से जिनका आप इलाज कर रहे हैं। मैं कोई मुआविन दवा यानी मददगार दवा आपको बता देता हूँ कि उनकी मदद कर सके। तो एक नमक ज़ैतून आता है, नमक ज़ैतून 2 चुटकी पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 बार दिया करें, नमक ज़ैतून। और बाकी सब अपने डॉक्टर्स को फॉलो करें, क्योंकि बहुत पेचीदा मामला है। और मैं दुआ भी करूँगा, आप तो कर ही रही होंगी, कि इनको मेरे हवाले से कुछ फ़ायदा पहुँचे ताकि आप और मैं खुश हो सके। जी, बांद्रा से हैं लखन सिंह, स्वागत है आपका। जी साहब, नमस्कार। नमस्कार, बताइए। साहब, ये साहब हमने दवा मंगाई थी आपके यहाँ, दवा गई हफ्ते के 7 बार अधिक लगती थी, तो 2 प्रकार के कैप्सूल आए हुए हैं। कैप्सूल कौन से हैं? पी केयर लिखा हुआ है। टी फॉर टाइगर। पी फॉर पेशेंट। अच्छा, पी फॉर पटना। पी पे के हैं दो तरह के कैप्सूल आए 2 पैकेट में। हाँ, तो उनमें से किस तरह से किसको प्रयोग करना है? इनमें पैकेट में तो लिखा हुआ है कि 1 सुबह, 1 शाम, 1 रात में प्रयोग करें, 3 प्रयोग करें। नहीं, 3 नहीं करिए, ये 2 किस्म के हैं ना, अलग अलग। हाँ, कलर लेकिन दोनों के एक ही है, लेकिन 2 डिब्बों में अलग अलग हैं। अच्छा, दोनों के नाम एक ही है? हाँ, और लेकिन उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अलग अलग दोनों का है। नहीं समझा। अच्छा, वो दोनों ही पी केयर है? हाँ, दोनों पी केयर लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको अगर ज़्यादा तकलीफ है तो 3 बार खाएं पानी के साथ, और बहुत ज़्यादा नहीं है तो 2 बार खाएं नाश्ते और खाने के बाद। और ज़्यादा है तो 3 बार भी खा सकते हैं। एक ही डिब्बा शुरू करें, पहले वो ख़त्म करें, फिर दूसरा खोलें और इसी इस्तेमाल करें। किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो डिब्बे पे एक हेल्पलाइन नंबर भी होता है जिससे आप सहायता ले सकते हैं।